राधे राधे आप सभी बच्चों को। आज पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद जी का लिखा हुआ जो चैप्टर है उसका तीसरा लेक्चर आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि इसके पहले जो मैंने 16 पद्यांश पढ़ाए थे वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब उसी के आगे हम चलते हैं। सत्रहवां पद्यांश है। थोड़ी देर का समय लग रहा है, स्लाइड को हम बढ़ा दे आगे जिससे कि मुझे दिखाई पड़ने लगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। अब यहाँ पर राधिका जी वायु को वो सारे मार्ग बता रही हैं जिसके माध्यम से वो उनके विरह संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। इसलिए वो वायु से कहती हैं सदन माने महल, उद्यान माने बगीचा, विपुल माने ढेर सारे, बावले माने पागल। राधिका जी वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि तुम्हें उन चित्रों में से कोई चित्र उपवन या बगीचे का दिखाई पड़े जिसमें विरह व्याकुल ढेर सारे प्राणी पागलों के समान घूमते हुए दिखाई पड़े, तो तुम मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को यह बता देना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रिया श्रीमती राधिका जी भी व्याकुल होकर पागलों की भांति इसी तरह से घूमती रहती हैं। तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। सन्निकट माने पास। और फिर उस चित्र के निकट जाकर के, समीप जाकर के उसे इस तरह से भाव से हिलाना कि जब भगवान श्री कृष्ण उन व्याकुल प्राणियों को देखे तो शायद ऐसा करने से उन्हें ब्रज के उन व्याकुल गोपिकाओं की याद आ जाए। और आशा करती हूँ कि शायद वो हम लोगों की विरह व्यथा को समझ करके वापस ब्रज लौट आए। 18वां। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कुसुम माने पुष्प, फूल, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर। अब राधिका जी वायु से कहती हैं कि हे पवन, जब मथुरा में तुम कृष्ण के भवन में प्रवेश करो तो वहाँ पड़े हुए किसी मुरझाए पुष्प को उड़ा करके प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ला करके उसे डाल देना। और यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। बाला माने युवती अर्थात राधिका जी के लिए है। और ये उन्हें बता देना कि इसी पुष्प के समान एक युवती अर्थात राधा जी भी आपके विरह में अत्यंत उदास होकर के मुरझा गई हैं, अम्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती हैं और अब वह आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। राधिका जी वायु से कहती हैं हे वायु, जब तुम मथुरा में कृष्ण के भवन में प्रवेश करना तो वहाँ पड़े हुए किसी मुरझाए हुए पुष्प को उड़ा करके प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी की। उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना और इसके द्वारा उन्हें यह बताना कि यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। उन्हें यह बता देना कि पुष्प जैसी एक युवती अर्थात राधिका जी भी तुम्हारे विरह में अत्यंत उदास होकर के मुरझा गई हैं और म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। म्लाना माने उदास, और वो उदास होकर के, दुखी होकर के आपके चरण रूपी कमलों को स्पर्श करना चाहती है। कमल पग में रूपक अलंकार है, फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार है और भाषा खड़ी बोली है। इसका अर्थ लिखा हुआ है। अब है 19वां। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। वेणु माने बांसुरी, कीचक माने खोखला बांस, पोला बांस। बांस जो अंदर से खोखला होता है।
जो प्यारे मंजू, मंजू माने सुंदर, उपवन या वाटिका बगीचे में, छिद्र माने छेद, और क्वड़ित का मतलब बजाना, वेणु माने बांसुरी, वेणु सा उपमा अलंकार है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब दूसरा मार्ग बताते हुए राधिका जी कहती हैं कि यदि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में ना होकर के किसी सुंदर से उपवन या बगीचे में खड़े हो तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचको हो। तो वहाँ पर जो खोखले बाँस हों, उन खोखले बाँसों के छिद्रों में प्रवेश करके उसे इस तरह से हिलाना कि उसमें से बांसुरी की भांति स्वर निकलने लगे, और यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगनाओं की। संभव है कि उस बांसुरी की आवाज को सुन करके, सुरति माने याद, उन्हें हम सब गोपिकाओं की याद आ जाए, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उत्कंठ माने व्याकुल, जो कभी ब्रज में श्री कृष्ण की उसी बांसुरी को सुनने के लिए व्याकुल रहा करती थी। तो जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। हे वायु, जब तुम मथुरा में कृष्ण के भवन में प्रवेश करो, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। यदि मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में ना होकर के किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हो तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। तो उस वाटिका में खड़े हुए खोखले बाँसों के छिद्रों में प्रवेश करना और उन्हें इस तरह से हिलाना जिससे कि उसमें से बांसुरी के समान आवाज निकलने लगे, और यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगनाओं की। संभव है कि बांसुरी के उस स्वर को सुन करके शायद उन्हें हम सब गोपियों की याद आ जाए, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। क्योंकि वही गोपियाँ जब आप ब्रज में रहते तो आपकी उसी बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए व्याकुल रहा करती थी। वेणुसा कीचकों में उपमा अलंकार। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। अब राधिका जी वायु को अन्य मार्ग, दूसरा मार्ग बताते हुए कहती हैं, ला के फूले, फूले माने खिला हुआ, कमल दल माने कमल का पत्ता। हे वायु, यदि वहाँ पर कोई कमल का फूल खिला हुआ हो तो उसे उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने ले आना। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। हे वायु, यदि वहाँ कोई कमल का फूल खिला हुआ हो तो उसके पत्ते को उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। व्यग्र माने व्याकुलता, और व्याकुलता के साथ उसे धीरे धीरे जल में डुबोना। और यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को है विरह मधुरा वार में बोरती। भगनी माने बहन, अम्भोज नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली। विरह विधुरा का तात्पर्य है विरह में डूबी हुई, और वारी माने जल, जल का तात्पर्य यहाँ आंसुओं से है। अब बोरती का मतलब डुबोना। और यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, और इस प्रकार उन्हें यह बताने की कोशिश करना कि इसी एक कमल के नेत्रों के समान राधिका जी भी इसी प्रकार तुम्हारे विरह से व्यथित होकर के अपने आँखों को निरंतर आंसुओं में भिगोती रहती है। शायद तुम्हारे ऐसा करने से उन्हें हमारी याद आ जाए। तो ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने। राधिका जी वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम अगर वहाँ कोई कमल का फूल खिला हुआ हो तो उसे उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने ही ले आना, और उनके सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। बड़ी व्याकुलता के साथ उसे बार बार जल में डुबोना है। यो देना ए भगनी जतला, भगनी मानी बहन, हे बहन, इस प्रकार तुम कृष्ण को यह बता देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका जी भी इसी प्रकार तुम्हारे विरह विधुरा वारी में बोलती हैं, विरह में व्यथित होकर के अपने आँखों को निरंतर आंसुओं में डुबोए रहती हैं। शायद तुम्हारे ऐसा करने से उन्हें हम सब की याद आ जाए।
ये था 20वां। ये इनका अर्थ लिखा हुआ है। अम्भोज नेत्रा में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। 21वां, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। नीप माने कदम। अब यहाँ पर राधिका जी वायु से कहती हैं, हे वायु, कि तुम एक कदम्ब के फूल को उड़ा करके ले आना और यो प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल माने चंचल, दृग माने रेत, और मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। यानी वो कदम्ब का पुष्प इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कदम्ब के वृक्ष के नीचे ही तमाम लीलाएं करते थे, इसीलिए यहाँ पर राधिका जी ने कदम्ब का पुष्प कहा है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे वायु, यदि तुम्हें कोई कदम्ब का पुष्प मिल जाए तो उसे उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। विरह वश माने विरह के वशीभूत, और उसके माध्यम से तुम उन्हें यह दिखला देना कि मैं भी विरह के वशीभूत हो करके ऐसी ही रोमांचित हो रही हूँ जैसा यह कदम्ब का फूल रोमांचित हो रहा है। तो ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। उसके माध्यम से तुम उन्हें यह बताने की कोशिश करना कि मैं भी विरह के वशीभूत होकर के ऐसे ही रोमांचित हो रही हूँ जैसा कि यह कदम्ब का पुष्प रोमांचित हो रहा है। ये था 21वां। अब 22वां, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। बैठ, विटप माने वृक्ष। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अब यहाँ पर राधिका जी दूसरा मार्ग बताते हुए कहती हैं कि हे वायु, यदि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी वृक्ष का एक पत्ता ले आकर के उनके नेत्रों के सामने उसे जोर जोर से हिलाना। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, उसी अर्थात उसी वृक्ष का। यदि मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता, कोई भी एक पत्ता निकट माने उनके पास ले आना और उनके नेत्रों के सामने उसे जोर जोर से हिलाना, और यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। क्लांत माने दुखी, चिंता विजित माने चिंता से भरा हुआ, चित्त माने मन, और चातुरी माने चतुराई से। और उस प्रकार उन्हें बड़ी चतुराई से यह बताने की कोशिश करना कि आपके वियोग में राधा का चिंता से भरा हुआ मन भी इसी प्रकार निरंतर दुखी होकर के कांपता रहता है। ये इसका अर्थ है। तेईसवां, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। लता माने बेल, धरा माने पृथ्वी, मलिन माने मुरझाई हुई। अब राधिका जी वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि तुम्हें कहीं पर कोई मुरझाई हुई बेल पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उस मुरझाई हुई बेल को उड़ा करके श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जा करके गिरा देना, और यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और उसके माध्यम से उन्हें यह दिखाने की कोशिश करना, प्रीति माने प्रेम, क्योंकि कि आपके प्रेम से वंचित राधा जी भी इसी मुरझाई हुई लता के समान निरंतर सूखती जा रही हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी। यदि कहीं कोई मुरझाई हुई बेल पृथ्वी पर पड़ी हुई हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना।
तो तुम उस मुरझाई हुई बेल को उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जा करके उसे गिरा देना और यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उसके माध्यम से उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश करना कि आपके प्रेम से वंचित राधिका जी भी मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। ये राधा जी भी इसी लता के समान, इसी बेल के समान मुरझा करके निरंतर सूखती जा रही हैं। काव्यगत सौंदर्य जो पहले बताया सारा वही है। 24वां, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। अब राधिका जी फिर वायु से कहती हैं कि हे पवन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वाणी का अभाव है, तू बोल करके मेरी विरह व्यथा को या मेरी दशा का परिचय भगवान श्री कृष्ण को नहीं करा सकती है, और ऐसी स्थिति में तुम्हें विवेक का सहारा लेना पड़ेगा, अनेक उपायों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तू ऐसा करने में सक्षम हो पाई। इसीलिए वो कहती हैं कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। नवल तरु, नवल माने नवीन, तरु माने वृक्ष। नवीन वृक्ष का तात्पर्य जो वृक्ष छोटा होता है उसे कहा जाता है। पीत माने पीला। कि यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। तो उस मुरझाए हुए पीले पत्ते को उड़ा करके भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके गिरा देना, और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और बार बार उस पत्ते को उठा करके रखना, जिससे कि उनका ध्यान उस पत्ते की ओर आकृष्ट हो जाए और उन्हें यह पता चल जाए कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कि इसी पीले पत्ते के समान तुम्हारी प्रोषित पतित नायिका अर्थात राधिका जी भी विरह से व्यथित होकर के मुरझा करके पीली पड़ती जा रही हैं, अर्थात विरह वेदना के कारण उनके शरीर की जो कांति है वो फीकी पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। हे वायु, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उसे भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने ला गिराना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और उस पत्ते को बार बार उठाना रखना, जिससे कि श्री कृष्ण जी का ध्यान उस पत्ते की ओर आकृष्ट हो जाए, और इस प्रकार उन्हें यह बताने की कोशिश करना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कि इसी पीले पत्ते के समान आपकी प्रेयसी प्रोषित पतित नायिका अर्थात राधिका जी भी विरह व्यथा से मुरझा करके पीली पड़ती जा रही हैं। प्रोषिता का तात्पर्य होता है एक ऐसी नायिका जिसका नायक विदेश चला गया हो, अर्थात विरह वेदना के कारण उनकी मुख की चमक, उनके शरीर की कांति जो है वो फीकी पड़ती जा रही है। पीले पत्ते की तुलना विरहणी राधा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ दो शब्द बार बार एक ही साथ लिखे जाते हैं वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका अर्थ है। अब 25वां, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। अब राधिका जी वायु से कहती हैं कि इस प्रकार, अब राधिका जी को जितना संदेश देना था, जितने मार्ग बताने थे, वो सारे मार्ग उन्होंने वायु को बता दिया। और अंत में वो कहती हैं कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, व्यथाएं माने दुख, कि हे वायु, इस प्रकार मेरे प्राण प्यारे कृष्ण को मेरे सारे दुखों से परिचित करवा देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। धीरे धीरे का तात्पर्य यहाँ पर है मंद मंद गति से प्रवाहित होना, और जब तुम वहाँ से लौटना तो मंद गति से चलते हुए मेरे प्रियतम की पाँव की धूली, पैरों की धूल को भी लेते आना।
राधिका जी कहती हैं कि इस प्रकार मेरे प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण को मेरे सारे दुखों से, सर्व माने सभी सारे दुखों से परिचित करवा देना, और जब तुम वहाँ से लौटना तो मंद मंद गति से प्रवाहित होते हुए मेरे प्रीतम के चरण की धूल को भी लेते आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूं। व्यथित माने व्याकुल, दुख से भरा हुआ, चित्त माने मन, बोध माने ज्ञान। और यदि तू ये मेरे ऊपर यह उपकार कर देगी और थोड़ी सी भी उनके चरणों की स्पर्श की हुई धूल को ला देगी, तो मैं उसे पा करके अपने व्याकुल मन को समझा करके धैर्य धारण कर लूँगी। और क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मेरी व्याकुलता दूर हो सके। तो यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा। इस प्रकार मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को मेरे सारे दुखों से परिचित करवा देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल हिलाना, और जब तुम वहाँ से लौटना तो लौटते हुए मंद मंद गति से प्रवाहित होते हुए प्रीतम के चरणों की धूल को लेते आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। यदि तुम मेरे ऊपर यह भी उपकार नहीं करोगी कि वहाँ से आते हुए उनके चरणों से स्पर्श की हुई धूल को भी अगर तुम ला करके मुझे दे दोगी, तो मैं उसे पा करके धन्य हो जाऊंगी और अपने व्याकुल चित्त को, मन को समझा करके धैर्य धारण कर सकूंगी। अन्यथा मेरे पास अपने विरह वेदना को कम करने का कोई उपाय नहीं है। ये 25वां था। 26वां है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे वायु, यदि मैंने तुमसे जितने भी बातें बताई हैं, जो जो रास्ते तुमसे बताए हैं, अगर तुम उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं कर सकती हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। विनय माने प्रार्थना। तो मेरी तुमसे इतनी प्रार्थना है कि तू मेरे इस महल से निकल करके सीधे मथुरा चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और वहाँ जाकर मेरे प्राणों के आधार भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके वापस लौट आ, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं तुम्ही को अपनी गोद में भर करके हृदय से लगा लूंगी और जीवन पर्यंत विरह व्यथा से मुक्त हो जाऊंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे वायु, यदि मैंने तुमसे जितनी भी बातें कही हैं उनमें से अगर एक भी बात को तुम पूरी नहीं कर सकती हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी तुमसे यह प्रार्थना है, निवेदन है कि तू मेरी इतनी बात मान ले और इस महल से निकल करके सीधे मथुरा चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्राणों के आधार अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके केवल वापस लौट आ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं तुझी को अपने गोद में भर करके अपने हृदय से लगा लूंगी और जीवन पर्यंत तक अपने मन को बोध देते हुए जी सकूंगी कि मैंने श्री कृष्ण के स्पर्श को तुम्हारे माध्यम से प्राप्त कर लिया है। तो ये था आपका चैप्टर। सारे पद्यांश खत्म हो गए हैं। ये इसका अर्थ लिखा हुआ है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कहीं कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप टेलीग्राम ऐप पर या इसी पर जो कुछ भी पूछना चाहे निसंकोच पूछ सकती हैं। आपकी सारी क्वेरियों को बताया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर से संबंधित एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगी जिसे आपको करना है। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, ये सभी आपको नोट्स बना कर रखना है। मैं देख नहीं रही हूँ आपको, लेकिन विद्यालय खुलने पर अवश्य उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। इसलिए आप लोग शिथिल नहीं रहिएगा। ये समय शिथिल होने का नहीं है, क्योंकि
प्रकृति ने हम लोगों के ऊपर कुछ ऐसा प्रहार किया है कि हमें उससे बचना भी है और बचते हुए अपने सारे कार्यों को पूरा भी करना है। इसलिए शिथिलता घातक हो सकती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। मेरा एक निवेदन ये भी है कि आपके आसपास अगर कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहती है जहाँ क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि समस्या तो सभी जगह है, और यदि आप उसकी मदद कर सकती हैं तो उसको भी ये लिंक बता दीजिएगा जिससे कि वो भी इसे पढ़ सके। मेरा ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब पर जाकर के टेलीग्राम ऐप से इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे करके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर रहेंगे और उसे खोल करके आप लोग इसे पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि हो और कहीं सुधार की कोई गुंजाइश हो तो आप लोग भी सुझाव दे सकती हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब करके उसे लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे।